हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस एकेडमी। चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। चलिए यहाँ देखते हैं डीएफए, यहाँ पे देखते हैं एनएफए। सबसे पहले देखते हैं चॉइसेस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ये अपने पास एफए है। चलिए इसको चॉइसेस क्या होती है ये देखते हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी एक सिंबल को रीड करने के मल्टीपल वे हो, जैसे ए को सिंबल ए को रीड करके हम यहाँ पे आ सकते हैं, सिंबल ए को रीड करके यहाँ पर भी आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल वे हो एक सिंबल को रीड करके, तो इसको ही हम चॉइसेस कहते हैं। जैसे यहाँ ए सिंबल को रीड करके यहाँ आ सकते हैं, ए सिंबल को रीड करके यहाँ आ सकते हैं, ये मल्टीपल वे हो गए, इसको हम चॉइसेस बोलते हैं। अब ये चॉइसेस एनएफए के अंदर अलाउड है, बट डीएफए के अंदर अलाउड नहीं है। डीएफए के अंदर एक सिंबल के लिए एक ही रास्ता होता है। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने का एक ही रास्ता है, ये डीएफए के अंदर अलाउड है। मान लो यहाँ पे एक और रास्ता हो गया ए के लिए यहाँ पर जा सकता हूँ, ए के लिए यहाँ पर जा सकता हूँ, ये डीएफए के अंदर अलाउड नहीं है, एनएफए के अंदर अलाउड है। ठीक है, मतलब डीएफए के अंदर चॉइसेस अलाउड नहीं है, एनएफए के अंदर चॉइसेस अलाउड है। चलिए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्टी। चलिए इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है लैंग्वेज जिसमें स्ट्रिंग ए है और अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। चलिए इसकी मशीन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंपल अपने पास सिंगल स्ट्रिंग है ए, चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अपने पास इनिशियल स्टेट ए सिंबल रीड किया और यहाँ पे आ गया फाइनल स्टेट पर, क्योंकि अपने पास एक ही सिंबल है, इसको रीड करना, अब ये रीड हो रही है, इसको हम ये सिंपल ही अपना एनएफए है, ये अपना एनएफए तैयार है। चलिए अब इसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंपली पहले ए को एक्सेप्ट कराएं, चलिए ये एक्सेप्ट हो गया। अब स्ट्रिंग बी को रिजेक्ट कराना पड़ेगा। अब बी यदि इनपुट बी आए तब क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। चलिए इसको दूसरे स्टेट पर भेज देते हैं, ये आ गया, ये इनपुट बी। अब डीएफए के अंदर क्या होता है, एवरी स्टेट पर एवरी सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन होना जरूरी है। चलिए यहाँ पे ए का हो गया, यहाँ पे बी का हो गया, ए बी एक बार इस स्टेट पर ए बी दोनों का हो गया, इस स्टेट पर ए बी दोनों का डिफाइन करना है। तो यहाँ पे यदि इनपुट एक सिंबल रीड करने के बाद कोई भी स्ट्रिंग आए वो रिजेक्ट होनी चाहिए। चलिए इसको ए बी का ट्रांजिशन दोनों यहाँ पे दे देते हैं। अब ये स्टेट ऐसी है, इसको हम ट्रैप स्टेट बोलते हैं। ट्रैप स्टेट वो होती है जहाँ से वापस फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँच सकते। ट्रैप स्टेट वो होती है जहाँ से फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँच सकते। चलिए यहाँ पे ए बी का ट्रांजिशन डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ए बी का ट्रांजिशन डिफाइन करना है, ये इसी पर ही डिफाइन करें, क्योंकि बी इनपुट आने के बाद कोई भी स्टेट कोई भी सिंबल है वो भी रिजेक्ट होना चाहिए। ये हो गया अपना डीएफए। अब आप दोनों एनएफए और डीएफए को देख सकते हैं कि कौन सा डिफ़िकल्ट है कौन सा आसान है। सिंपली दिख रहा है कि डीएफए डिफ़िकल्ट है, ये अपना डिफ़िकल्ट यहाँ बराबर है। कभी कभी ऐसा होता है कोई लैंग्वेज ऐसी होती है जिनमें नंबर ऑफ स्टेट्स बराबर होती है, वो सेम दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं डीसी डेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पिछली वीडियो में बताया था कि डेट कॉन्फ़िगरेशन में किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए मूव्स डिफाइन नहीं हो तब उसको डेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एनएफए के अंदर ए के लिए यहाँ इस स्टेट पर ए के लिए मूव्स डिफाइन है बट बी के लिए मूव्स डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे डेट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रत्येक सिंबल के लिए मूव्स डिफाइन है, सब में, इसमें भी डिफाइन है, इस पर भी डिफाइन है, इस पर भी डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि डेट कॉन्फ़िगरेशन डीएफए के अंदर अलाउड नहीं है, जबकि एनएफए के अंदर अलाउड है। तो डेट कॉन्फ़िगरेशन डीएफए के अंदर अलाउड नहीं है, एनएफए के अंदर अलाउड है। चलिए अब देखते हैं नल मूव्स। नल मूव्स क्या होते हैं, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए सिंबल को रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना सिंबल को रीड किए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन स्टेट आई पर हैं, स्टेट जे पर जाना चाहते हैं।
अपन पास सिंबल नहीं है, सिंबल को बिना रीड किए जा सकते हैं, इसको एप्सिलॉन को रीड करके, एप्सिलॉन को रीड करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा सकते हैं। अब ये DFA के अंदर अलाउड नहीं है, जबकि NFA के अंदर अलाउड है। DFA के अंदर अलाउड नहीं है, NFA के अंदर अलाउड है। चलिए अब देखते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे होती है। चलिए NFA के अंदर देखते हैं। NFA के अंदर यदि मैं नल देता हूँ यहाँ पे तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, यदि मैं ए देता हूँ तो अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट हो रही है। DFA के अंदर भी फाइनल स्टेट पर आती है तो एक्सेप्ट हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट फाइनल स्टेट पर होने पर हो जाती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल स्टेट पर हो तब एक्सेप्ट हो जाती है। NFA के अंदर भी फाइनल स्टेट पर हो तो एक्सेप्ट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं रिजेक्टेंस, मतलब कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट कैसे हो सकती है। चलिए पहले देखते हैं DFA के अंदर। DFA के अंदर रिजेक्ट कैसे होती है। यदि मान लो मैंने नल दिया तो यहाँ पर रहेगा, ये नॉन फाइनल स्टेट है तो यहाँ पे होगा तो रिजेक्ट हो जाएगी। यदि इनपुट सिंबल ए दिया, यहाँ फाइनल स्टेट पर आया तो एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि इनपुट सिंबल कुछ और दिया, जैसे इसके ए के बाद कुछ और दिया, ए या बी दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नॉन फाइनल स्टेट है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि नॉन फाइनल स्टेट पर है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, यदि फाइनल स्टेट पर है तभी एक्सेप्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनल स्टेट पर है तब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं NFA के अंदर। NFA के अंदर भी सेम है, यदि नॉन फाइनल स्टेट पर है तब वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। एक तो क्या नॉन फाइनल स्टेट पर। इस पर एक और पॉसिबिलिटी है, यदि मैंने यहाँ पे इनपुट सिंबल B दिया तो यहाँ पे मूव्स डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे डेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक नॉन फाइनल स्टेट पर हो तो रिजेक्ट हो जाएगी, दूसरा है डेट कॉन्फ़िगरेशन हो तब रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, नॉन फाइनल स्टेट और डेट कॉन्फ़िगरेशन, ये दो पॉसिबिलिटीज है। चलिए अब देखते हैं स्पेस। अब इन दोनों एग्जाम्पल को आप देख कर कह सकते हैं कि स्पेस ज़्यादा किस में चाहिए। सिंपली DFA के अंदर स्पेस ज़्यादा चाहिए, NFA के अंदर कम चाहिए। ठीक है, चलिए अब जनरलाइज कर सकते हैं, DFA के अंदर ज़्यादा या बराबर चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी लैंग्वेज के लिए NFA और DFA सेम होते हैं, तब उस केस में दोनों स्पेस बराबर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।